भी और अंदर भी, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में भगंदर बोलते हैं, वहीं इसको अंग्रेजी भाषा में फिस्टुला भी कहते हैं। और बात करें तो पर्टिकुलर एनाल फिस्टुला की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास ही एक ऐसे रोगी हैं जो कि एनाल फिस्टुला से यानी कि भगंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और बात करें तो 2 बार ऑपरेशन भी करा चुके थे, लेकिन ऑपरेशन के नाम से वो इतना डरने लगे थे, वो तो छोड़िए, इवन चेक भी हम कर रहे थे तो उससे भी बहुत भयभीत हो गए थे। आदि आयुर्वेद में आए, उन्होंने चिकित्सा ली, उनका कैसा अनुभव रहा, आज वो पूर्णतः ठीक है। मिलने आए थे तो हमने सोचा कि एक अनुभव उनका आप लोगों से साझा करें। तो ये मिलते हैं हम उनसे, राहुल जी से, जिनको भगंदर से, फिस्टुला से बहुत पीड़ा थी। 2 बार ऑपरेशन करा चुके थे, सक्सेस नहीं हो रहे थे, मानसिक तौर पे भी बहुत परेशान रहते थे। जी राहुल जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपको कब भगंदर हुआ था? ये मेरे को 2016 में हुआ था सर। ये जब हुआ मेरे को तो मैंने तरह तरह के दिमाग में ख्याल आए कि क्या हो गया, ऐसी समस्याएं, तो मैंने इसके लिए रोहतक पीजीआई में अपना चेकअप करवाया। तो रोहतक में पीजीआई में ट्रीटमेंट किया? एमआरआई किया आपने? एमआरआई करवाया डॉक्टरों ने, तो बहुत ज्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के मैं 1 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा टोटली। उसके बाद मेरा वो हील होता गया, पर वो हील हुआ जैसे ही उसके बाद तुरंत मेरे को दोबारा से हो गया। अच्छा। तो मेरे माइंड में फिर एक डिस्टरबेंस आई। फिर मैंने 2018 में एक ऑपरेशन करवाया। उस ऑपरेशन में मैंने दोबारा फिर ऑपरेशन किया। दोबारा से 2018 में भी मैंने दोबारा एलोपैथी से फिर ऑपरेशन करवाया। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ही इसका समाधान है। तो उन्होंने जैसे ऑपरेशन किया, फिर मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे चला गया। बेड रेस्ट पे जाने के बाद फिर वही ड्रेसिंग करना, डेली का पेन। तो उसके बाद 1 महीने बाद वो दोबारा हील हुआ, तो जस्ट दोबारा फिर एक ओपनिंग हो गई उसकी। अच्छा। तो उससे मैं बहुत ही ज्यादा मन में इतना डर चला गया कि ये तो मेरे को ऐसी बीमारी लगी जो हमेशा ही रहेगी, इसके साथ ही मुझे जीना पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब का रेफरेंस मिला किसी से, मैं आपके पास आया सर, आपने चेक किया। मैं जो उस टाइम आया मैं बहुत डरा हुआ था इस चीज से। उसके बाद आपने मेरे को आश्वासन दिया, देखा। उसके बाद आपने जो थेरेपी दी, ट्रीटमेंट दिया, वो भी बिल्कुल पेनलेस था। मेरे को बहुत, मैंने भी कोऑपरेट किया और आपने बहुत अच्छे से किया उसको। और मैंने 4 या 5 सीटिंग हुई है मेरी, और आज मैं इस बीमारी से बिल्कुल निजात पा चुका। अब बात करें तो भगंदर जो राहुल जी को था वो तो था ही था, उसके तौर पे मेंटली तौर पे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। हम जैसे ही इनको एग्जामिन के लिए लेटाते थे, ये बहुत ज्यादा कांपने लग जाते थे। तो चिकित्सा जब भी भाव से की जाती थी वो फलीभूत होती है। हमने 4 सूत्र के माध्यम से राहुल जी का ट्रीटमेंट किया, और 4 सूत्र के बाद हमने इनको स्निग्ध अग्निक्रम किया ताकि वो ट्रैक पुनः इनको ना होए। तो आज वो आपके सामने है, पूर्णतः ठीक हो गए हैं। जब आप पट्टियां करवाते थे, फिस्टुलेक्टमी आपने कराई थी, तो उसमें कितनी पीड़ा होती थी? उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। घाव के अंदर पट्टी डाली जाती थी, फिर उसको एकदम निकाला जाता था, फिर उसको साफ किया जाता था। तो मतलब वो एक बिल्कुल ये लगाओ कि बहुत ही ज्यादा पेन वाली चीज थी। और इसमें तो हमें कुछ पता ही नहीं है। इसमें तो आपने जो थ्रेड किया, उसके बाद चेंज किया। मैं अपना रेगुलर जॉब पे भी जाता रहा, मेरी जॉब भी इफेक्ट नहीं हुई। सबसे बड़ी जो चीज थी, मेरी जॉब इफेक्ट हो रही थी उससे। तो इसमें मैंने 1 दिन भी घर पे नहीं बैठा। मैं रेगुलर ऑफिस गया और मेरा रेगुलर इलाज चलता गया। और मेरे दिमाग में इतना संतुलित अभी मेरा इतना हो गया है कि मैं इस चीज से, रोग से मुक्त हो गया हूँ। और मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आप आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट लीजिए, इसका एलोपैथी कोई इलाज है भी नहीं। और आपको हफ्ते की हफ्ते हम बुला के 4 सूत्र चेंज भी करते थे जी। तो देखो, आपने जैसे बताया राहुल जी ने कि मेरी दैनिक क्रियाएं भी चलती रही, मैं अपना ऑफिस भी करता रहा, और मेंटली तौर पे भी मैं आज इतना खुश हूँ कि भी मेरा रोग पूर्णतः खत्म हो चुका है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सक पे आपका पूर्ण विश्वास है, आपकी श्रद्धा आयुर्वेद में है, तो कोई भी रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। रोग और दुख दोनों ही प्रभु की कृपा से ठीक होते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा इनको पाता है। और एक चिकित्सक और चिकित्सक संस्थान अगर उचित स्थान पे आप हैं तो चिकित्सा फलीभूत होती है, वो चाहे कोई भी हो। तो राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया 4 सूत्र को लेकर। थैंक यू।